हेलो दोस्तों, आपका स्वराज का स्वागत है। चलिए हम आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन हम लोग ने 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा 5 का थर्ड क्वेश्चन पूछा था। शायद उस दिन कुछ लाइट की कमी के कारण शायद बच्चे को नहीं लौका होगा। चलिए हम क्वेश्चन पहले बताने क्वेश्चन का 5 का थर्ड क्वेश्चन पूछ क्या था। तो 5 का थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक है, 5 का थर्ड क्वेश्चन क्या था। फाइव का थर्ड क्वेश्चन था 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील का तार, यदि 10 मीटर ऊंचाई क्या है, खंबा है। 10 मीटर ऊंचाई क्या है, खंबा है। चलिए इसको ए मानिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। एक कितना मीटर ऊंचा हो गया, 10 मीटर खंबा है। देखिएगा स्टील का खंबा, आप लोगों ने शायद पोल देखा होगा। पोल देखा हो तो स्टील का खंबा लगता है। उसको पकड़ने के लिए एक क्या अर्थिंग लगता है। जो अर्थिंग होता है तार, वो अर्थिंग वाला जो तार होता है वो क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा या धार होगा। तो आप लोग बता सकते हो क्या हो सकता है, कर्ण हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बांध का क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि क्षैतिज का कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। बताइए, यही ना तार है। तार कौन सा हो गया, कर्ण हो गया। तार कौन सा हो गया, कर्ण। क्योंकि तार देखते होंगे आप लोग, क्या जैसे में कहीं पॉल रहता है, पॉल के अर्थिंग जो खींचता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो वही पूछा हम लोग, क्या पूछा है, तार की लंबाई बताइए। तो दिया हुआ क्या है बताइए। तो आप लोग बोलिएगा दिया हुआ है, हम लोग को पता चल गया। दिया ए बी बनाओ कितना है, 10 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, ए सी। चलिए बताइए, लंब है क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण किस एंगल में चलेगा, तो आप लोग बता दीजिए साइन थीटा। तो देखिए किस एंगल में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में चलेगा कौन सा थीटा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बताइए लंब कौन सा हो गया, ए बी। कर्ण कौन सा हो गया, ए सी। ए बी बटा ए सी। साइन थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। ए बी का मान कितना है, 10। ए सी का मान नहीं पता। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। 10 ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए सी बराबर 10√2। यही आंसर हो गया आप लोग का। यदि आंसर नहीं देगा तो देख लीजिए, ए सी बराबर 10√2 का मान 1.4 रख दीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो 14 मीटर। ऐसे तो 1.414 होता है, आप लोगों को बता दिए थे। अगर 1.414 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 14.14 मीटर। ये आप लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिखिए, इसके बाद हम लोग आज 5 क्वेश्चन करेंगे। 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन। इक्कीस का फर्स्ट आप लोग बनाइएगा, 21 का सेकंड हम बनाते हैं, ठीक ना। 21 का फर्स्ट
आप लोग बनाएंगे, किसका सेकंड हम बनाएंगे, 21 का सेकंड हम बनाते हैं। चलिए 21 का सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे, 21 का फर्स्ट आप नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। कभी आप सड़क पे गए, मेन रोड पे चल जाइएगा, मसौरी के मेन रोड पे, इसी तरेगरा के मेन रोड पे जाइएगा, दोनों क्या लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है, बिजली वाला खंबा। तो जो समान लंबाई का रहा असमान लंबाई का, तो दोनों समान लंबाई का है। लेकिन सड़क की जो चौड़ाई वो कितने मीटर है, 80 मीटर। चलिए ये कितना मीटर हो गया, 80 मीटर। एक खंबा दो खंबा, चलिए दो खंबा है, 80 मीटर है। इसका नाम धर दीजिए ए, इसका नाम धर दीजिए बी, इसका नाम धर दीजिए सी, इसका नाम धर दीजिए डी। एक चीज बताइए तो हम लोग जो ए बी है, ए बी किसके बराबर होगा, डीसी के। ए बी किसके बराबर होगा, डीसी, क्योंकि दोनों का ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जो ए बी बराबर है वो किसके है, डीसी के। देखिए इसका जो 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसका भी फिगर सेम ऐसा ही है, उसका फिगर सेम ऐसा ही है। यहाँ पे जो है कितने मीटर है, 64 मीटर है। जहाँ पे हम 80 पुट किए वहाँ पे आप लोग कितना पुट कीजिएगा, 64 खाली पुट कर दीजिएगा। और जो एंगल का भी मान है सेम वही है, सब चीज का मान वही है। उसमें से अब खंबे की ऊंचाई पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो हम लोग चलिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम अगर यदि सेकंड क्वेश्चन बना लेंगे तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए उस फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ खंभे की ऊंचाई पूछा है, खंभे की ऊंचाई का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, तो ए बी का मान या डीसी का मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें क्वेश्चन दो को पूछा है, इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन बताए, उसमें सिर्फ खंभे की ऊंचाई निकालना है आप लोग को। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा, खंभे की ऊंचाई निकाले, अभी बोला है ना कि दो माने दो एक बिंदु पर दोनों मिल रहा है, तो उस दोनों दूरी भी निकालना है, दूरी कितना कितना पे मिल रहा है। एक एंगल बनाया है 30 डिग्री का, एक एंगल बनाया है 60 डिग्री का। आपका जहां माने जहां 30 सके, जहां माने जहां आपका 60 भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ एक चीज आप लोग बताइए, जो बी से लेकर सी तक है, जो बी से लेकर सी तक है, ये कितना मीटर है, 80 मीटर। बी से लेकर सी तक कितना है, 80 मीटर। चलिए यहाँ पे एंगल बन रहा है एक सड़क एक बिंदु से, चलिए एक बिंदु यहाँ पे हो गया, इसी से दो चीज बन रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल, एक 30 डिग्री का एंगल। आपका जहां माने जहां 60 रखिए, जहां आपको इच्छा होता है जहां 30 रखिए। हम यहाँ पे 60 रखेंगे, यहाँ पे 30 रखेंगे, कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम यहाँ पे 30 रखेंगे, यहाँ पे 60 रखेंगे। आपको जहां मन रखना है जहां रख सकते। इसका नाम क्या धर दें, डी नाम धर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का मान रखते हैं और यहाँ पर 60 डिग्री का मान रखते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। एक चीज आप लोगों को पता है, जो बी से लेकर सी तक है, जो बी से लेकर सी तक वो कितने मीटर है, 80 मीटर। चलिए बी से लेकर डी तक कुछ नहीं, इसको एक्स मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो ये हम लोग को पूछा कि बी से लेकर डी तक भी दूरी कितना है, डी से लेकर सी। लेकिन इतना हम लोग को पता है बी से लेकर जो सी तक वो दोनों दूरी कितना है, 80 है। तो बोलिएगा सर 40-40 भी हो सकता है। तो आप देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं 10-70 भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कोई बोला 50-30 वो भी हो सकता है। लेकिन हमको निकालना है एक्चुअली कितना मान होगा, और ऊंचाई भी निकालना है, ए बी की ऊंचाई और डी सी की ऊंचाई। ठीक है, यदि हम ए बी की ऊंचाई निकाल दें, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक चीज बताइए, जो बी से लेकर सी तक है वो कितना है, 80 मीटर। तो बीसी को तोड़ के लिख सकते हैं दो भाग में, तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी बराबर कितना लिख सकते हैं, 80। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बी डी बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी बराबर कितना है, 80 है। बताइए बी डी का मान कितना मान है, एक्स प्लस वाई बराबर 80, एक्स प्लस वाई बराबर 80। चलिए हम एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे। चलिए हम वाई का ही मान यहाँ से लिख देते हैं, 80 माइनस एक्स। कोई जरूरी नहीं है कि हम वाई तो वाई रखें, आप एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद चलिए बस इतना आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल छोटा छोटा ट्रायंगल धरिए, ए बी डी में। किस ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में।
चलिए एफ बी डी में चले तो बताइए, लंब निकाला है, आधार निकाला है, किस में चलता है, टेन थीटा। तो कौन थीटा चलेगा, टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया, ए बी, आधार बी डी, टेन थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, ए बी का मान कुछ नहीं है, बी डी का मान कितना है, एक्स है, 33 का मान 1/√3, ए बी एक्स, यही ना हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √3 में ए बी से, तो √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, √3 ए बी बराबर एक्स। √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा एक्स बटा √3, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा √3। अब चलिए अब किस ट्राइंगल में हम लोग चलेंगे, अब ट्राइंगल में चलेंगे ए बी डी में खत्म, अब कौन चलेंगे, डी सी। चलिए डी सी डी दो, अच्छा इसको मान लीजिए, ई मान लीजिए सर। चलिए ए बी किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। अब किस ट्राइंगल में चलेंगे, ट्राइंगल का नाम धरेंगे ई सी डी में, ई सी डी में कौन सा थीटा चलेंगे, टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया, ई सी, आधार कौन सा हो गया, डी सी। बताइए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जितना ए बी का मान उतना किसका मान होगा, इसी का। ए बी का मान कितना निकाले हैं, एक्स बटा √3, ए बी का मान एक्स बटा √3, तो इसी के मान कितना हो जाएगा, एक्स बटा √3। चलिए टेन थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री, इसी का मान, चलिए इसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। चलिए अभी इसी छोड़ देते हैं, डी सी बराबर कितना है, वाई, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 के नीचे 1, इसी छोड़ेंगे, y बराबर कितना है, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसी कितना हो जाएगा, √3 80 माइनस एक्स। चलिए इसी किसके बराबर है, ए बी का बराबर, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, एक्स बटा √3, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। चलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √3 में गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो बताइए एक्स बराबर 3 में 80 से 240, माइनस कितना एक्स हो जाएगा, 3x, ये माइनस में इस तरफ कितना, प्लस में, x प्लस 3x बराबर 240, 1x 3x कितना x हो जाएगा, 4x। चलिए 4x बराबर 240, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा 4, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 60। जब x का मान 60, हमको जोड़ के लाना कितना था, 80, कितना लाना था, 80। जब x का मान 60, तो y का मान आप लोग ऑफकोर्स बता सकते हैं, 60 में कितना जोड़ेंगे, 80 हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए 80 में कितना घटाएंगे, 60, तो y का मान कितना हो जाएगा, 20। अब हम लोग को निकालना क्या था, ए बी, निकालना क्या था, ए बी बोलिए, इसी बोलिए। चलिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स बटा √3, एक्स बटा √3, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का मान 60, √3 हर पर में कलम कर दीजिए, √3, तो चलिए ए बी बराबर 60 √3, 3 से कट जाएगा, कितना मान कट जाएगा, 20√3। बताइए इसमें 3 आंसर हो गया। पहले बताइए ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया जाके 20√3, h बराबर हो गया 20√3, x का मान 60 हो गया और y का मान कितना हो गया, 20। ये आपको 3 आंसर हो गया। एक और लिखिए, फिर से हम समझाते हैं आप लोग को। h बराबर हो गया जाके 20√3, x का मान हो गया जाके 60, y का मान 20। रोएगा लिखिए, फिर अब क्वेश्चन समझाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन देखिए हम लोग पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी डी में। चलिए पहले ये बताइए बी से लेकर सी तक कितना दिया था, 80 मीटर। हम इसको बीडी को एक्स मान लिए, डीसी को वाई मान लिए। तो चलिए जब बीसी को हम तो बीसी को लिख सकते हैं बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस डीसी बराबर 80। बीडी का मान कितना है एक्स, डीसी का मान कितना है वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 80। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स, वाई बराबर 80 माइनस एक्स। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलिए कौन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री, 1/√3 ए बी बटा एक्स। √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा एक्स, ए बी बराबर एक्स बटा √3। इसके बाद किस ट्रायंगल में चले, ई सी डी में। चलिए ई सी डी में टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसी बटा वाई। टेन 60 का मान √3 के नीचे कुछ नहीं है, कितना है 1 है। इसी y का मान कितना है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 में इसी से इसी √3 80 माइनस एक्स। इसी किसके बराबर है, ए बी का। इसी किसके बराबर है, ए बी का। ए बी का मान कितना है x बटा √3, तो x बटा √3 80 माइनस एक्स। एक्स छोड़ दिए, √3 में 3 से 3 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 80 माइनस एक्स, एक्स बराबर 240 माइनस 3x, माइनस में इस तरफ प्लस में, x का मान 240, तो 3x से 4x बराबर 240, 4 से 240 कटेगा, x का मान कितना हो जाएगा 60। जब x का मान 60 तो y का मान 20, तो ए बी मान कितना हो जाएगा x बटा √3। ए बी x का मान 60 √3 हर प्रमेयकरण कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए ये भी 60 √3 3 से 60 कितना 20 √3, तो ऊंचाई 20 √3, x 60 y 20। तो आप लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें से आप लोगों को ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालेगा आपको x y निकालना पड़ेगा ही, तो आप लोगों को निकल जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। एक बांस है, बांस में दो कलर किया हुआ, एक रेड है अथी, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। एक ब्लैक है क्या है व्हाइट है, एक ब्लैक है क्या है व्हाइट है। देखिए तो एक उधर खंबे का ऊपर का भाग सफेद है। चलिए एक बांस है, एक क्या है बांस है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है सफेद है, और जो नीचे वाला भाग है वो क्या है काला है। चलिए सफेद को हम लोग थोड़ा सा इस सफेद हो गया, ये काला हो गया और ये सफेद हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर, दूरी का मतलब क्या होता है आधार, दूरी का मतलब आधार। चलिए जमीन की 10 मीटर की दूरी पर, इसका नाम धर दीजिए डी। 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर इसी एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री बराबर कोण बनाती है। चलिए ए भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सफेद भाग की ऊंचाई पूछा है, काले भाग की ऊंचाई पूछा है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन पूछा है सफेद भाग की लंबाई क्या होगी, सफेद मतलब ऊपर वाला। पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे बी ए डी में। चलिए ट्रायंगल किस ट्रायंगल में चलेंगे बी ए डी में। कौन सा थीटा टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया ए बी, चलिए आधार कौन सा हो गया ए डी। टेन थीटा का मान कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री। ए बी का मान नहीं पता है, ए डी का मान पता है कितना है 10। 33 का मान बताइए 1/√3, ए बी 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 ए बी बराबर 10, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10/√3 मीटर। ए बी बराबर 10/√3 मीटर। अब कौन किस ट्रायंगल में चलेंगे सी ए डी में। बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा सी ए डी में। बताइए कौन सा थीटा टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया ए से लेकर सी तक, आधार ए डी। चलिए टेन थीटा का मान कितने डिग्री 30 डिग्री रखेंगे, टेन थीटा का मान 30 डिग्री। ए सी को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी।
ए बी प्लस बी सी। ए डी को अभी छोड़ दीजिए, 33 का मान 1/√3 ए बी प्लस बी सी ए डी। अब चलिए मान पुट कर दीजिए। तो हम लोग मान पुट करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। √3 में ए बी से √3 ए बी, √3 में बी सी से √3 बी सी। हम लोग को निकालना क्या है, बी सी निकालना है। 1 में ए डी से कितना हो जाएगा, ए डी। चलिए ए डी हो जाएगा। चलिए √3 ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान 10/√3। √3 बी सी का मान नहीं पता। ए डी का मान कितना है, 10। ए डी का मान कितना है, 10। शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है। देखिए ए बी 30, तो बड़ा वाला एंगल कितना बनेगा, 30 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। तो 60 का मान √3/1 ए बी प्लस बी सी बट्टा में ए डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3 ए डी ए बी प्लस बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए √3 ए डी का मान कितना दिया हुआ, ए डी का मान 10। ए बी का मान कितना दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ 10/√3। चलिए बी सी का मान है, इसी का तो हमको निकालना है, प्लस में इस तरफ माइनस में। तो 10√3 माइनस 10/√3 बी सी, इसके नीचे 1 है, एलसीएम √3। तो बताइए 10 दिया है 30 माइनस 10 बराबर बी सी। 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो बी सी बराबर हो जाएगा 20/√3। चलिए हर फॉर्मेट कर दिएगा तो √3 इसमें कितना हो जाएगा, बी सी √3/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब मान पुट कर दीजिएगा। चलिए बी सी बराबर 20, √3 का मान कितना रख दीजिएगा, शायद आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। बी सी बराबर 20√3। अब चलिए हर फॉर्मेट कर दीजिए। बी सी बराबर हर पर में कर्ण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/√3 तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 20√3 3। चलिए बी सी बराबर 20 √3 का मान दिए 1.7/3। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 17×34/3। चलिए बी सी बराबर भागा मार दीजिए 11.33 मीटर। ये आप लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखिए फिर इसके बाद 23 क्वेश्चन 24 25। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद लिखिए जल्दी 2 मिनट में। चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग 23 का क्वेश्चन फर्स्ट बताएंगे, सेकंड आप लोग बनाइएगा। चलिए 23 का फर्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, 23 का सेकंड आप लोग बनाइएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो।
23 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 23 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक उदक बाग के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री, एक बांस पर बंदर है। चलिए एक बांस है, इसका नाम तो कुछ नहीं पता है, ए अब बी। यहाँ से बंदर ताकता है, यहाँ से बंदर ताकता है, जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, देखिए अवनमन का मतलब यहीं से ताक रहा होगा, कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का। जब ये 30 तो ये भी कितना होगा, 30। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर, यानी बंदर 8 मीटर और चढ़ जा रहा है, अब यहाँ से 8 मीटर और चढ़ गया होगा, इसका नाम होगा सी। चलिए इसका नाम सी। तो यहाँ पे अब कितने डिग्री का, यहाँ से भी बंदर ताक रहा होगा, चलिए यहाँ से कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तब हम लोग का क्वेश्चन कितने मीटर ऊपर चढ़ गया है, 8 मीटर। देखिए इसका सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, सेकंड के फिगर यही बनेगा, सिर्फ जहां पर 8 है वहां पे 1 पॉइंट कितना है, 6 है, जहां पे 8 है वहां पे कितना है, 16 है, जहां पे 8 है वहां पर 16 है। तो आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बनाए 1.6 मीटर, यानी 16 आप लोग मान के बनाइएगा तो बन जाएगा आसानी के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा है, तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाली, यानी हम लोग को दूरी का मतलब क्या होता है, आधार। दूरी का मतलब आधार, चलिए दूरी का मतलब क्या होता है, आधार, यानी हम लोग को आधार निकालना है, कितना आधार इसका। चलिए पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे, छोटा सा ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में कौन सा थीटा, tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया, ए बी, आधार कौन सा हो गया, बी सी। tan थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, तो आप लोग ऑफकोर्स बताए थीटा का मान 30 डिग्री। ए बी नहीं पता है, बी सी ए भी नहीं पता है, 33 का मान 1/√3 ए बी बटा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, √3 ए बी, बी सी बराबर √3 ए बी, बी सी बराबर √3 ए बी। अब किस ट्रायंगल में चलेंगे, अब ट्रायंगल में चलेंगे बड़ा सा ट्रायंगल कौन सा है, सी बी, चलिए इसका नाम डी धर देते हैं, अब छोड़िए इसी का नाम हम डी धर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डी बी सी में चलिए कौन थीटा चलेंगे, tan थीटा, लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा हो गया, डी से लेकर बी तक, यानी डी बी, आधार कौन हो गया, बी सी। tan थीटा का मान कितने डिग्री, 60 डिग्री। डी बी को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए बी, बी सी को छोड़ दे, 60 का मान √3/1, ए डी का मान दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था, कितने मीटर था, 8 मीटर। ए बी का मान नहीं दिया हुआ है। बी सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, √3 ए बी, बी सी का मान √3 ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 3 ए बी, 8 प्लस ए बी, ये प्लस में इस सब क्या में हो जाएगा, माइनस में, 3 ए बी में से 1 ए बी गया, 2 ए बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी बराबर 8, 2 से 8 कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 4, 2 से 8 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। देखिए 3 ए बी है, 3 ए बी में से 1 ए बी गया तो कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी बराबर 8, 2 से 8 कट जाएगा, कितने बार में, 4, ए बी बराबर कितना हो गया, 4। जब ए बी बराबर 4 हो गया, हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को बी सी निकालना था, क्या निकालना था, बी सी। चलिए बी सी बराबर हम लोग को पता है √3 ए बी, कितना पता है, √3 ए बी, तो बी सी बराबर √3 का मान 1.7 रख दीजिए, ए बी का मान 4, तो गुना किया 6.8, ये आप लोग क्या हो जाएगा, बी सी। तो 1.7 2 भी रख सकते हैं, यहाँ 4, तो 4 दूनी 8, 4 12, 7 28 से 29, 1.73 ही रखिए। (6.92 मीटर), यही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इसका आप लोग सेकंड क्वेश्चन बना लीजिएगा।
वो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। जहाँ पे 30 था वहाँ पे जहाँ पे 60 था वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना था? 45 डिग्री का। चलिए हम लोग यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगे? 45 डिग्री। अब 45 का मान कितना होता है? 1/1। एडी का मान कितना था? 8। ए बी का मान नहीं पता है, BC का मान अभी छोड़ दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, BC बराबर कितना हो जाएगा? 8 + AB। हम लोग को निकालना क्या था? देखिए तो हम लोग को निकालना है, जाकर हम लोग को BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। चलिए BC ही निकालना है। तो BC बराबर, चलिए यहाँ से हम लोग देखिए, ये जो गुना में सब क्या में आ जाएगा? भागा में। तो बताइए जो BC √3 बराबर क्या हो जाएगा? AB। हम लोग AB का मान कितना रख सकते हैं? बता सकते हैं ना? AB का मान हम लोग रख सकते हैं BC/√3। AB का मान कितना रख सकते हैं? BC/√3। तो चलिए BC बराबर ये कितना हो गया? 8 प्लस AB का मान कितना रख सकते हैं हम लोग? BC/√3। BC/√3। चलिए ये प्लस में सब क्या हो जाएगा? माइनस BC माइनस BC√3 8। चलिए इसके नीचे 1 है, तो कैलकुलेशन का ये √3, तो कितना हो जाएगा? √3 BC माइनस BC बराबर 8। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो BC कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा? इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। BC एलसीएम ले लीजिए, √3 8√3 प्लस BC। यहाँ पे बताइए √3 BC माइनस BC बराबर 8√3। √3 BC कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? √3 - 1 8√3। यही ना होगा? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? BC 8√3 √3 - 1 हर पर में कर दीजिए, √3 + 1 √3 + 1। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? गुना कीजिए 8√3 में, तो 24 प्लस 8√3, ये कितना हो जाएगा? या ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए इसको। 8√3 √3 + 1, ये कितना है? A - B A + B, तो A² - B²। तो √3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा कितने बार में? 4√3। तो गुना कीजिए 4√3 में कितना से? 12 प्लस 4√3। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4√1.7। तो BC बराबर 12 प्लस 6.8, तो हो जाएगा जाके 18.8 मीटर। ये आप लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज मेरी इतना ही क्लास रहेगा। फिर आप लोग 24-25 का क्वेश्चन बना लीजिएगा, 30 तक का क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है।